इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग सोई। वस्तुतः यज्ञ नारायण भगवान की पावन उपस्थिति है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान भोलेनाथ का पावन सानिध्य है। और इस आनंद उत्सव में हम आप कुछ न कुछ हरि चर्चा कर ले रहे हैं। जिस ग्रंथ के आश्रय में राम चर्चा होगी, इनका नाम है श्री रामचरितमानस। श्री राम प्रभु के चरित्र का यह मानस सर है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। वस्तुतः श्री रामचरित्र बाबा भोलेनाथ और मां भगवती का मधुर संवाद है। व्यक्ति जैसा रहता है वैसा ही उसके घर में परिचर्या, परिचर्चा, संवाद ये सब उपस्थित होते हैं। हम जो हैं वैसा हम अपने घर को बना लेते हैं, क्योंकि घर में रहने वाले सभी लोग हमारे द्वारा निर्मित वातावरण के सानिध्य में रहते हैं। बोले बाबा मां भगवती अद्भुत गृहस्थ हैं। गृहस्थी में दिन रात भगवान भोलेनाथ प्रभु का नाम जपते हैं, क्योंकि माता जी प्रमाणित करती हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर अनंग। कोई व्यक्ति कैसा है, किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसके बारे में सबसे श्रेष्ठतम वक्तव्य वह दे सकता है जो सर्वकाल अधिकतम उसके साथ में उपस्थित रहता हो। मां भगवती बाबा के संग में है। भवम भवानी सहितम नमामि। करे हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तीय भूषण तीको वामांके च विभाति भूधर सुता, वामांके च विभाति भूधर सुता। देवा पगा मस्तके। मां रहती हैं सर्वकाल। वो कहती हैं आप दिन रात राम राम जपते हैं, राम जी कौन? बाबा समझ गए कि देवी कथा श्रवण करना चाहती हैं। तो इस ग्रंथ में ये बात निर्दिष्ट है, रखी गई है कि ये गृहस्थी में राम चर्चा का एक सिद्धांत ग्रंथ है। दूसरा, जो आदमी जितना बड़ा होता है उसको बीमारी भी छोटी नहीं होती। बड़े आदमी को बड़ी बीमारी होती है साहब। कैसे? देखिए, भगवान रणांगण में लीला कर रहे हैं। श्री हनुमान जी लेकर के आए
पक्षियों के राजा गरुड़ जी को बंधन काटी गादा, तब उपजा हृदय प्रचंड विषाद। भोले बाबा कहते, जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा, समुझत मोहि होती अति ब्रीड़ा। ब्रीड़ा बने आनंद। देखिए, भगवान की लीला किसके समझ में आती है? बाल लीला के प्रसंग में भूत बावन भगवान कहते हैं, देवी यह शोभ चरित जान पै सोई, 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 कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के। कृपा कब होगा? आगे कहते मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है भगवान की समस्त लीलाएं उसी के समझ में आती हैं जिस पर भगवान की कृपा हो। श्री रामचरित जितना सीधा सरल है उतना सीधा सरल है नहीं। एक बात हृदय में बिठाइए, राम जी को भजना सरल है। सीताराम 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 सीताराम। राम जी की कथा गाना सरल है, गा ही रहे हैं। राम जी के चरित्र को जीना सरल नहीं है। 2-4%, 10% जो जी ले वो भाग्यशाली है। परमात्मा का एक भी चरित्र जिया नहीं जा सकता है। आप कहेंगे महाराज ये कैसे, हम तो जीते हैं। सुनिए, भुसुंडी बाबा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कुलिसहु चाहु कठोर प्रभु, कोमल कुसुमहु चाहु, चित्त खगेश राम कर, समोझ परई कहू का। भगवान वज्र के समान कठोर हैं और पुष्प के समान कोमल हैं। इतने कोमल है राम जी। वज्र को तो काटा भी नहीं जा सकता। जीवन में बहुत कठोरता लाना सरल नहीं है और बहुत कोमलता भी सरल नहीं है। भगवान दोनों हैं। आप विचार करिए, एक समय में दो स्वभाव कैसे संभव है, लेकिन भगवान का है।
प्रभु वज्रवत कठोर हैं और कुसुमवत कोमल हैं। भुसुंडी जी महाराज गरुण जी के प्रति कहते हैं, बंधन से मुक्त कर गए सामान्य व्यक्ति, छोटा सा व्यक्ति, उत्तम मध्यम निम्न व्यक्ति भी कोई थोड़ा बड़ा काम कर ले उसको अभिमान स्वाभाविक होता है। ये तो गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, इनको बंधन काट गयो उर्गादा उपजा हृदय। प्रचंड नारद जी के पास गए, नारद जी ने समझाया। शिव जी के पास गए, शिव जी ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा। तो मेरे बाबा ने कहा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। सत्संग कहाँ करें? तो नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी महाराज रहते, वहां श्रवण करिए। संसार में रहकर थोड़ा भी कार्य हो जाए, जिस कार्य को हम बार बार गा रहे हैं, इसका मतलब हम में करने की क्षमता नहीं है, हो गया। मनुष्य का सहज स्वभाव है, वो फिर गुणगान करता है। देखिए हमने भी कर लिया, हम भी कर गए, ये दोष नहीं है, ये उसकी उपलब्धि उसको कहती है। नहीं कह लो ना, कह लो थोड़ा आनंद बढ़ेगा, सो कहता है। गरुड़ जी महाराज ने भुसुंड जी महाराज से बाबा भोलेनाथ की आज्ञा पर श्री राम कथा श्रवण किया। 14 जनवरी से और माघी पूर्णिमा तक तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष मेला लगता है। धरती पर 5 करोड़ तीर्थ हैं और तीर्थराज प्रयाग सभी तीर्थों के राजा महाराज हैं। क्या है? राजा। राजा के यहां अपनी सेवा देने सब लोग आते हैं। सेवा ही सुकृति बिंद सब पावहीं, सब मनोकामनाएं सबकी पूर्ण करते हैं। कौन? तीर्थराज प्रयाग। 20 कोस का परिक्षेत्र है उनका। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।